जब चंद्रमा की तुलना राजाओं महाराजाओं के बल पौरुष को दिया तो राजा महाराजा बड़े प्रसन्न हुए कि हमारी तुलना ये बंदी चंद्रमा से कर रहा है। लेकिन बंदी ये कहना चाहता है कि ये धनुष जो रखा है राहु के समान है और आप लोगों का ये जो बल पौरुष है वो चंद्रमा के समान है। ऐसा ना हो कि जिस प्रकार से राहु चंद्रमा को ग्रसित कर लेता है उसी प्रकार से तुम लोगों को ये ग्रस न ले। और दूसरा अर्थ बंदी ये कहना चाहता है कि इस धनुष को तोड़ने वाले सूर्यवंशी राम जी तो विराजमान हो ही चुके हैं और आप लोग चंद्रमा के समान हैं। जैसे चंद्रमा कभी पूर्ण रूप से नहीं रहता, कभी घटता है कभी बढ़ता है, 15 दिन घटता है 15 दिन बढ़ता है, वैसे तुम्हें भी जो बल पौरुष सामर्थ है वो समान रूप से रहने वाला नहीं है। और सूर्य के उदय होने पर तो चंद्रमा का प्रकाश है वो अपने आप ही समाप्त हो जाता है। चंद्रवंशी राम आ चुके हैं तो अब जो तुम में बल पौरुष सामर्थ है वो तो अपने आप ही समाप्त हो चुका है। और बंदी ये कहना चाहता है, संत अपना एक मत रखते हैं कि बंदी शायद ये कहना चाहता है कि राजाओं को चंद्रमा से तुलना दे करके बंदी ये कहना चाहता है राजाओं से कि जिसके लिए ये धनुष यज्ञ का आयोजन हुआ है वो साक्षात लक्ष्मी के रूप में है और चंद्रमा और लक्ष्मी दोनों की उत्पत्ति समुद्र से हुई है। लक्ष्मी की भी उत्पत्ति और चंद्रमा की भी उत्पत्ति समुद्र से हुई है। तो भाई बहन का कभी विवाह वाला रिश्ता नहीं होता। भाई बहन का विवाह का नहीं रिश्ता होता, भाई बहन का जो रिश्ता होता है वो राखी बंधवाने का रिश्ता होता है। बंदी ने चंद्रमा से राजाओं महाराजाओं के बल पौरुष की तुलना करके और आगे कहता है कि अब मैं तो संक्षेप में बता ही दिया, अब अपने आप को आप अपने से आप समझ जाइए। लेकिन इस धनुष को उठाने के लिए रावण जो त्रिलोक पर विजय प्राप्त करने वाला रावण भी आया, वो भी तिलमात्र हिला नहीं सका। और बाणासुर वो भी इस धनुष को तिलमात्र हिला नहीं सका। रावण बाणासुर ऐसे महाबली भी आकर के इस धनुष को प्रणाम करके चले गए। यदि रावण और बाणासुर से भी आप में शक्ति है, सामर्थ्य है, तो एक एक करके राजा आइए और अपने बल की आजमाइश करिए और अपने गले में वरमाला डलवा करके और विवाह करिए। एक एक करके राजा उठते हैं। परिकर बांधे उठे अकुलाय, चले इष्ट देवन सिरुनाय। एक एक करके राजा अपने कमर में फेंटा बांधते हैं और अपने बाजुओं की बाह को चढ़ाते हुए और अपने अपने इष्टदेव का स्मरण करते हुए चलते हैं। हे गणेश बाबा, हम जा रहे हैं धनुष को तोड़ने के लिए। यदि हम धनुष तोड़ ले गए तो हम आपको 11 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। और जो पीछे बैठे हुए हैं राजा, वो भी गणेश भगवान का स्मरण कर रहे हैं।
कि हे गणेश महाराज, ये जो धनुष तोड़ने के लिए जा रहा है, यदि ये धनुष ना तोड़ पाए तो हम आपको 11 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। और गणेश जी कहे कि यदि तोड़ लेगा तो केवल मिलेगा 11 किलो, और नहीं तोड़ पाया तो 1 लाख के ऊपर लोग हैं। तो बूढ़ा गणित कर लीजिए फिर कितना लड्डू आएगा। एक एक करके राजा इसी प्रकार से उठते हैं, अपने कमर में फेंटा बांधते हैं, अपने देव का स्मरण करते हुए जाते हैं धनुष के पास में। और ऐसा लगता है कि वो धनुष इनके सत्य और सामर्थ्य को अपने में खींच लेता है, धनुष को तिल मात्र हिला भी न सकता। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि भूप साहस 10 एक ही बारा लगे उठावन डरई न तारा। भूप साहस 10 एक ही बारा लगे उठावन डरई न तारा। लगई न सबको सरासत कैसे, लगई न सबको सरासत कैसे। कामी वचन सती मन जैसे, कामी वचन सती मन जैसे। सबन भय जो बहुत हासी, जैसे बिन विराग सन्यासी, जैसे बिन विराग सन्यासी, जैसे बिन विराग सन्यासी। कीरति विजय वीरता भारी, चले चाप कर बरवस हारी, चले चाप कर बरवस नारी। श्रीहत भय हारी राजा, श्रीहत भय हारी राजा। बैठे निज निज जाय समाजा, बैठे निज निज जाय समाजा। ओ बैठे निज निज जाय समाजा, बैठे निज निज जाय समाजा। एक एक करके राजा उठाए, नहीं उठा पाए तो भूप साहस 10 एक ही बार। इसका सीधा अर्थ क्या लगाया आप लोग? तो फिर 10,000 राजा मिलकर के एक ही बार में धनुष उठाना चाहिए। सीधा अर्थ यही लगाते हैं, क्यों? यही होगा। तो 10,000 राजा या जो धनुष को पकड़े तो धनुष कितना बड़ा रहा होगा? अरे 10,000 लोग, क्योंकि धनुष अगर सबको पकड़ना है तो भाई जब लाइन से हो गए धनुष के पास जब हाथ जाएगा तब ना उठा पकड़ेंगे। तो 10,000 लोग ऐसे 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 लाइन में खड़े हों तो हमको लगता है कि कम से कम कैसरगंज तक लाइन लगेगी, इससे कम लोग नहीं होंगे। तो इतना बड़ा तो धनुष रहा नहीं होगा कि 10,000 राजा एक साथ मिल करके उठाए। यदि मान लिए 10,000 मिल करके उठा भी लेते, उठाते भी टूट भी जाता 10,000 लोगों के द्वारा, तो फिर बरमाला किसके गले में पड़ती। लेकिन 10,000 लोग एक साथ में नाए उठाए। भूप साहस 10 एक ही वारा, वार माने दिन। एक दिन में 10,000 राजाओं ने अपने बल की आजमाइश की। और दूसरा, एक दिन भूप सहस्राबाहु कौन है? दस माने 10 शीश वाला निशान। और सहस्र हाथ किसके थे? बाणासुर के। और सहस्र हाथ वाला भी, सहस्र माने सहस्र हाथ वाला भी, और 10 माने तो 10 सिर वाला भी। एक दिन वो भी आया, अपने बल की आजमाइश करके गया, और वो भी तिल मात्र तो धनुष को हिला न सका।
अब महाराज जनक जब ऐसा दृश्य देखे कि सभी राजा अपने बल की आजमाइश कर चुके, यहाँ तक रावण बाणासुर भी अपने बल की आजमाइश करके चला गया, मात्र हिला भी न सका धनुष को। महाराज जनक उठ करके खड़े हुए, क्रोध में आकर के महाराज जनक सभी राजाओं की तरफ देख करके कहने लगे कि मैं देख रहा हूं यहाँ पर सभी देश विदेश सभी द्वीप के राजा महाराजा आए हुए हैं और यहाँ तक देवगण भी मानव का रूप धारण करके राजकुमार के रूप में वो भी सब बैठे हुए हैं। और महाराज देव धनुष मानव सब मानव का रूप धारण करके आए हुए हैं, लेकिन मैंने जो प्रण किया था वो प्रण गलत किया था। सब लोग मिल करके भी धनुष को तिलमात्र हिला न सके। उठाने की बात दूर की रही, उस पर डोरी चढ़ाने की बात दूर की रही, तोड़ने की बात बहुत दूर की रही और वो धनुष को तिलमात्र हिला भी न सके। यदि हमको ये पता होता कि ये पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है, ये यदि हमको तो पता था कि परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों से ये पृथ्वी को विहीन किए, लेकिन यदि हमको ये पूर्ण विश्वास हो गया होता कि अब ये पृथ्वी वीरों से पूर्ण रूप से खाली हो गई है, तो मैं ऐसी प्रतिज्ञा करता ही नहीं। फिर हमको ऐसी प्रतिज्ञा करके जगत में हंसाई करने की आवश्यकता ही क्या थी। महाराज जनक कहते हैं कि एक पिता के हृदय में इस अवसर पर कैसा कष्ट होता है, उसके पिता का हृदय कैसे विदीर्ण होता है, एक पिता ही समझ सकता है। तुम लोग क्या समझोगे? महाराज जनक कहते हैं कि अब किस लिए बैठे हो, कौन सी आशा लगाए अब बैठे हो? अब सब अपने अपने घर को उड़ करके चले जाओ, हमारी तो जगत में हंसाई जो होनी है वो तो होगी ही, लेकिन अब तुम लोगों की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन महाराज जनक जब ये बात कही कि ये पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है, ऐसा जब लखनलाल जी सुने तो लखनलाल जी को कहाँ बर्दाश्त होने वाला, उठ करके खड़े हो गए, भौहें टेढ़ी हो गई, आंखों में क्रोध का खून उतर आया और महाराज जनक को ललकार करके महाराज लखनलाल बोल उठे, रघुवंशी ने माजा को होई ते समाज सिखाई न कोई, नहीं समाज सिखाई न कोई, रही जनक जस अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मन जाने, विद्यमान रघुकुल मन जाने, विद्यमान रघुकुल मन जाने, जो तुम्हारी अनुशासन पाओ, बंदुकीव ब्रह्मांड उठाओ, बंदुकीव ब्रह्मांड उठाओ, आछे घट जिमि डारो खोरी, सखो मेरु मूलक जिमि तोरी, सखो मेरु मूलक जिमि तोरी, मेरु मूलक जिमि तोरी, तव प्रताप मही मां भगवाना, तव प्रताप मही मां भगवाना, शोभापुरो पिनाक पुराना, शोभापुरो पिनाक पुराना। लखनलाल जी क्रोध में आकर के उठ करके खड़े हुए और जनक के तरफ देख करके कहने लगे, अरे जनक, ना श्रीमान ना श्री, बस सीधे अरे जनक, तुम्हारी कैसे हिम्मत हुए ऐसी भाषा बोलने की? जिस
जिस सभा में कोई रघुवंशी बैठा हो, उस सभा में आप ऐसी भाषा बोले कि ये पृथ्वी वीरों से खाली हो गई। महाराज जनक, इस धनुष की बात क्या, मैं संपूर्ण ब्रह्मांड को तेल के समान उठा लूं और घड़े के समान पटक करके फोड़ सकता हूं। ये सत्य, ये सत्य। ऐसा देखे तो राम जी लखनलाल जी की तरफ देखे, किसके बल पर बोल रहा है। लखनलाल जी ने कहा, तो प्रताप महिमा भगवान, आपके कृपा से मैं ऐसा कर सकता हूँ। और इस धनुष की बात जो कर रहे हैं, कमल की नाल के वहां जैसे कमल का नाल होती है, उसी के प्रकार भांति मैं इस धनुष को जोजन 100 जोजन तक लेकर के मैं दौड़ सकता हूँ। 100 जोजन तक मैं लेकर के इसको जा सकता हूँ। और तोड़ने की बात रही, मैं इस धनुष को उस प्रकार से तोड़ सकता हूँ जैसे तोरो छत्र का दंड जिमि तो प्रताप बलना। राम जी की तरफ देख करके लखनलाल कहते हैं, आपकी कृपा से मैं इस धनुष को उस प्रकार से तोड़ सकता हूँ जैसे बरसात में कुकरमुट्टे जो उगते हैं छतरी की तरह, छोटे छोटे बालक खेलते खेलते उसको ऐसे तोड़ देते हैं। लखनलाल जी कहते हैं कि उसी छत्र के तरह मैं इस धनुष को तोड़ सकता हूँ बिना प्रयास के। जो न करो प्रभु पद शपथ, कर न धरो धनु हाथ। लखनलाल जी शपथ लेते हैं कि राम जी यदि मैं ऐसा न कर सकूं, तो सुमित्रानंदन आज के बाद में धनुष धारण नहीं करेंगे। आज के बाद में लखनलाल जी जब ऐसे क्रोधित होकर के बोल रहे थे, लखनलाल लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगानी मैं दिग्गज डोले। पृथ्वी थर थर कांपने लगी, पृथ्वी ऐसे कांपने लगी कि मालूम पड़ता है कि अभी प्रलय आ जाएगा। मालूम पड़ता है अभी प्रलय आ जाएगा। राम जी लखनलाल जी की तरफ देखे, लखनलाल शांत हुए। अब महर्षि विश्वामित्र शुभ अवसर जान करके विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह मेहबानी। उठो राम भंजव भव चापा, उठो राम भंजव भव चापा। मिटहु तात जनक परितापा, मिटहु तात जनक परितापा, मिटहु तात जनक परितापा, मिटहु तात जनक परितापा। महर्षि विश्वामित्र शुभ समय जान करके आद्य स्नेह पूर्वक अब राम जी से कहते हैं कि राम जी, बरसात होने के पहले गर्जना होती है, वो गर्जना लखनलाल जी ने कर दी। और ये महाराज जनक का जो हृदय सूखा हुआ है, आप प्रेम रस बरसा करके धनुष तोड़ करके और सिंचित कर। सूर्य उदय होने के पूर्व लालिमा खाती है, वो लालिमा लखनलाल जी ला दिए क्रोध करके। अब सूर्य वंश का सूर्य उदय होना चाहिए। उठहु राम भंजव भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। महाराज जनक के हृदय में जो कष्ट है, वेदना है, उसका आप हरण करें।
लखन राम जी उठ करके खड़े जो हुए तो ऐसा लग रहा है कि जैसे पूर्व दिशा में भगवान सूर्य उदय हो रहे हैं। उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, दिगसे संत सरोज सब हर से लोचन। जैसे उदयाचल पर्वत पर सूर्य जब उदित होता है तो रात भर बंद हुए कमल सब धीरे 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 करके सब खिल जाते हैं। उसी प्रकार से जब भगवान राम सिंहासन पर उठ करके खड़े हुए तो उस सभा में बैठे हुए जो संत स्वभाव के लोग थे उस कमल के भांति सबके हृदय सब खिलने लगे, सब प्रसन्न हो गए। सबका मन सबका हृदय कमल की तरह सबका खिल उठा, सब बहुत प्रसन्न हुए। सबसे पहले भगवान राम गुरु के चरणों में वंदना करते हैं, गुरु के चरणों में प्रणाम करते हैं। गुरुपद पंग सहित अनुराग, राम निन सन आय सुमान। गुरु के चरणों में प्रणाम किए, महर्षि विश्वामित्र के चरणों में प्रणाम किए। वहां पर जो बैठे हुए संत महात्मा थे सबके चरणों में प्रणाम करते। और जो राजा महाराजा उठे धनुष तोड़ने के लिए पहले अकुला गए, व्याकुल हो गए, पहले ही हिम्मत छोड़ दी। लेकिन राम जी जब उठे तो सबसे पहले गुरु के चरणों में प्रणाम करते। वहां पर बैठे हुए ऋषि महर्षि संतों के ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम करते। मन ही मन माता पिता वहां पर नहीं है, मन ही मन माता पिता के चरणों में प्रणाम करते। वंदे पितर सुर सुकृत संभारे। और भगवान राम सहज रूप में धनुष के तरफ चल पड़े। बाकी राजा महाराजा सब तो आकुल व्याकुल होकर के सब चले थे, लेकिन भगवान राम जब धनुष तोड़ने के लिए चले तो सहजई चले सकल जग स्वामी। जगत के स्वामी पालनहार पार्वती परमेश्वर परमात्मा सहज स्वभाव में चल रहे हैं धनुष को तोड़ने के लिए। लेकिन भगवान राम जब धनुष तोड़ने के लिए चले तो संपूर्ण जनकपुरवासी आज अपने इष्ट देव, अपने गुरुजन और अपने पितरों का स्मरण करने लगे। ये कोमल राजकुमार जिस धनुष को बाणासुर रावण और हजारों राजा मिलकर के न उठा पाए, इस कठोर धनुष को ये राम जी कैसे उठा पाएंगे। सबका स्मरण करें, अपने पितरों का, अपने देव का। यदि जीवन में हमने कोई सुकृत किया हो, कोई पुण्य किया हो तो ये सब राम जी को मिल जाए और राम जी इस धनुष को फूल की तरह उठा सके। और जब मैया सुनैना ने देखा कि राम जा रहे हैं धनुष तोड़ने के लिए तो मैया सुनैना के आंखों से प्रेम आंसू प्रवाहित होने लगा। राम ही प्रेम समेत लखे सखिन समीप बुला, सीता मातु स्नेह बस वचन कहे बिलखा। मैया सुनैना सखियों को पास में बुलाई और सखियों से कहने लगी कि ये छोटे छोटे राजकुमारों को क्यों भेज दिए धनुष तोड़ने के लिए। इस कठोर धनुष को रावण बाणासुर तिल मात्र हिला न सका।
हजारों राजा जिस धनुष को तिलमात्र हिला न सके, उस कठोर धनुष को ये फूल के समान कोमल राजकुमार वो धनुष को क्या तोड़ पाएंगे, क्या उठा पाएंगे। यदि मान लीजिए भगवान ऐसा ना करे, धनुष उठा ले गए, बात ठीक रहे, और उस धनुष उठाने में यदि इनको कुछ हो गया, उस मां कौशल्या को क्या जवाब है? क्या इन लोगों को कोई दया नहीं है? रावण बाण छुआ नहीं जाता, हरे सकल भूप करेदा। सखी ने कहा कि मैया आप चिंता मत करिए, ये कोई साधारण राजकुमार नहीं है, ये कोई साधारण राजकुमार नहीं है। भोले चतुर सखे मृतबानी, तेजवंत लघु गणीय नरानी। कोई छोटी चीज देख करके उसको छोटा नहीं समझ लेना चाहिए। महारानी जी आपको पता है, ये जब जनकपुर के लिए चले, जो हजारों हाथियों का बल रखने वाले ताड़का एक ही बाण में उसका उद्धार कर दिया। मारीच, सुबाहु, जिनको आज तक कोई पराजित न कर पाए, उन सुबाहु को एक ही बाण में समाप्त कर दिए, अहिल्या का उद्धार किए। तो क्या हम इनको छोटा समझे? महाराज अगस्त एक ही अंजलि में संपूर्ण समुद्र को सूख गए। कितना बड़ा समुद्र और कितने बड़े महाराज अगस्त। तो क्या अगस्त जी को छोटा समझा जाए? महारानी, सूर्य देखने में छोटे से उदित होते हैं, लेकिन संपूर्ण पृथ्वी के अंधकार को समाप्त कर देते हैं। क्या सूर्य को हम छोटा समझें? एक मंत्र बड़े बड़े देवताओं को अपने वश में कर लेता है, क्या उस मंत्र को छोटा समझा जाए? और छोटा सा अंकुश बड़े बड़े हाथियों को अपने वश में कर लेता है, तो क्या उस अंकुश को छोटा समझा जाए? महाराज महारानी आप चिंता मत करें। मंद्र परम लघु जासु बस, विधि हरि हर सुर सर्व, महामत गजराज को बस कर अंकुश खर्व। सखियां जब इस प्रकार से मां सुनैना को समझाई, मन में थोड़ी सी तसल्ली हुई। इधर श्री किशोरी जी गौरी जी से प्रार्थना करने लगे कि जीवन में आपकी मैं पूजा के आज आप प्रसन्न होकर के आप इस धनुष को आप हल्का कर दीजिए। हो प्रसन्न महेश भवानी, करहु सफल आपन से उठाए, करे हेतु हरहु चाप गरुआए। इसकी जरूरता को आप हरण कर लीजिए। गौरी जी ने कहा कितनी कम कर दे? गौरी जी ने कहा इसको बहुत हल्का कर दीजिए। कितना हल्का कर दे? फूल जितना जितना हल्का कर दे। किशोरी जी ने कहा नहीं, फूल से भी हल्का, क्योंकि हमने ऐसा देखा है कि ये पुष्प वाटिका में फूल तोड़ते समय इनको पसीना आ रहा था। जिनको फूल तोड़ने में पसीना आ रहा हो, इतने कठोर धनुष को कैसे तोड़ पाएगा?
इसलिए आप इस धनुष को फूल से भी हल्का कर दीजिए। गणेश जी से प्रार्थना करती हैं, गणनायक वर नायक देवा, आज लगे किन्हीं तू सेवा। गणेश जी से भी प्रार्थना करते हैं कि राम जी धनुष को तोड़ने के लिए जा रहे हैं, इसकी गरुता को आप हरण करके इसको फूल से भी हल्का आप बना दें। इधर राम जी धनुष के समीप में पहुंचते हैं, लखनलाल की तरफ इशारा किए। लखनलाल जी तुरंत उड़ करके खड़े हो गए। लखनलाल जी जब उठ करके खड़े हुए, महर्षि विश्वामित्र ने कहा कि अब तुम्हारे खड़े होने की क्या आवश्यकता है। लखनलाल जी ने कहा कि राम ने हमको आज्ञा दी है कि धनुष तोड़ते समय ये पृथ्वी पलट सकती है, इसलिए 10 दिक्पालों को तुम सचेत कर दो कि राम जा रहे हैं धनुष तोड़ने के लिए, पृथ्वी को संभाल करके रखो। लखन लख्यो रघुवंश मणि हर को और इस प्रकार से लखनलाल उड़ करके खड़े हुए 10 दिक्पालों को सचेत करते हैं। राम चाहे शंकर धन तोरा हो, सजग सुने आय समोरा। 10 दिक्पालों दिशाओं के रक्षक दिक्पालों को सबको सचेत करते हैं कि राम जी धनुष तोड़ने के लिए जा रहे हैं, आप लोग पृथ्वी को मजबूती से पकड़ करके रखना। राम जी धनुर्भंग के लिए धनुष के समीप में पहुंचते हैं। जिस दिन भगवान राम धनुष को तोड़े तो कौन सा महीना रहा तो बता रहे, कोई बताएगा नहीं, किसी बाबा से पूछ लेना, तो प्रमाणित चीज बता रहे। भगवान राम धनुष तोड़े थे आश्विन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को। इस शरद पूर्णिमा जो आती है नवरात्रि के बाद में, उसी दिन भगवान राम धनुष को तोड़े थे और माँ सीता उनके गले में वरमाला डाली थी। भगवान राम धनुष के समीप पे पहुंचे, श्री किशोरी जी की तरफ देखे, मन में विचार करने लगे और अधिक विलंब नहीं करना चाहिए, क्योंकि कृषित भाई बिन जो तनु त्यागा मुए करे का सुधा तड़ागा। यदि कोई पानी के लिए अपने प्राण को छोड़ दे, पानी के लिए तरस करके पानी के लिए किसी का प्राण छूट जाए और प्राण छूटने के बाद में उसके लिए अमृत का तालाब खुलवा दिया जाए, उसमें अमृत भरा दिया जाए, तो मरे हुए व्यक्ति के लिए अमृत किस काम का। और जब किसान की का खेत सूख जाए पानी के बिना, तो बरसात होकर के बाढ़ आ जाए, तो किसान के लिए फिर किस काम का पानी। राम जी ने कहा कि यदि अब देर हुई, विलंब हुआ तो अब ठीक नहीं है। और राम के धनुष के समीप में जब पहुंचे, राम जी खड़े हैं, धनुष के तरफ देखे, राम जी के तरफ लाखों की संख्या में जो बैठे वही राजा महाराजा है, उनकी निगाह राम जी पर है। संपूर्ण जनकपुर वासियों की निगाह राम जी पर है और वहाँ पर जो संत महात्मा बैठे हैं सबकी निगाह राम जी पर है। और राम जी की निगाह कहाँ पर है? राम जी की निगाह पहुँचे धनुष पर और बाबा जी लिख रहे हैं कि देखते ही देखते राम जी लेत चढ़ावत ने चटगाड़े गाँव न लगा, देख सब ठाड़े गाँव न लगा, देख सब ठाड़े गाँव न लगा, देख सब ठाड़े। पीछे राम मध्य धन तोड़ा, हर भुवन धुन घोर कठोरा, हरे भुवन धुन घोर कठोरा, हरे भुवन घोर कठोरा। आज तजिमान चले, चलाई तजिमान चले,
देखते राम जी धनुष को उठाए, इसके बाद में किसी ने नहीं देखा, भगवान राम ने एक बिजली सी चमकी और एक ही क्षण में भगवान राम ने धनुष के 2 टुकड़े कर दिए, धनुष तोड़कर पृथ्वी पर डाले। बोले श्री रामचंद्र भगवान की, बोले श्री रामचंद्र भगवान की। धनुष का जब खंडन किए, कुछ क्षण के लिए ऐसा लगा कि संपूर्ण पृथ्वी प्रलय में चली जाएगी। भगवान राम धनुष तोड़ करके शांत खड़े हुए। धनुष जब टूटा, सभी देवगण पुष्पों की वर्षा की और इधर महाराज जनक के हृदय में जो कष्ट था, जो वेदना थी, वो समाप्त हुआ। और अब सखियों के साथ में वरमाला लेकर के श्री किशोरी जी आ रही हैं। राम जी शांत पूर्वक खड़े हैं। संग सखी सुंदर चतुर गावहि मंगल चार, गौरी गाल मराल गति कमायंग अपार। सुंदर सुंदर मंगल गीत गाते हुए सखिया श्री किशोरी जी को राम जी के पास में लेकर के आई। लेकिन राम जी थोड़े से बड़े हैं, किशोरी जी छोटी सी है। उस समय श्री किशोरी जी की उम्र थी 11 वर्ष और राम जी की उम्र कितनी थी? 16 वर्ष के थे। राम जी की किशोरी जी 11 वर्ष की थी, छोटी थी, वरमाला गले में डाल नहीं सकती। सखियां कहती हैं कि राम जी आप थोड़ा सा झुक जाइए। क्यों? हमारी किशोरी जी छोटी सी है। झुक जाइयो ललन एक बार, लली मेरी छोटी सी। झुक जाइयो ललन एक बार, लली मेरी छोटी सी। छोटी सी हाँ, छोटी सी, छोटी सी हाँ, छोटी सी। ललन एक बार, लली छोटी सी। झुक जाइयो ललन एक बार, लली छोटी। तुम ऊंचे कर पहुंचत नाही, तुम ऊंचे कर पहुंचत नाही। बिनती सुन ली जो प्रभु जी हमार, लली मोरी छोटी। झुके जाइयो ललन एक बार, लली मोरी छोटी सी। झुके जाइयो ललन एक बार, छोरी मोरी छोटी सी। कब से खड़ी सिया पाँव पिराने, कब से खड़ी सिया पाँव पिराने, कब से खड़ी सिया पाँव पिराने, कब से खड़ी सिया पाँव पिराने। कृपा करो एक बार, लली मोरी छोटी सी। प्रभु कृपा करो एक बार, लली मोरी छोटी सी। रघुवर प्रभु झुकी माला लीजे, रघुवर प्रभु झुकी माला लीजे। हम गावे सुमंगल चार, लली मोरी छोटी सी। हम गावे सुमंगल चार, लली मोरी छोटी। लली मोरी छोटी, लली मोरी छोटी सी। हमारे किशोरी
सी छोटी हैं, आप झुक जाइए, आपके गले में वरमाला डाल दें। राम जी झुक ही नहीं रहे हैं। सखियों ने कहा कि राम जी आप झुक जाइए। राम जी ने कहा कि हम नहीं झुकेंगे। क्यों? क्योंकि हम क्षत्रिय हैं। क्षत्रिय कभी किसी के सामने झुकते नहीं। तो सखियों ने कहा कि राम जी इतना अहंकार ठीक नहीं है। तो लखनलाल जी ने कहा अहंकार क्यों न करें। जिस धनुष को रावण बाणासुर ऐसे महारथी हिला न सके, लाखों राजा महाराजा जिस धनुष को हिला न सके उस धनुष को तोड़े हैं। इतनी शक्ति सामर्थ्य होते हुए फिर भी तो क्या थोड़ा भी अहंकार भी नहीं कर सकते। सखियों ने कहा इनमें कितनी शक्ति है, कितनी सामर्थ्य है, वो बताने की जरूरत नहीं है। जिसको फूल तोड़ने में पसीना आ रहा हो, फूल कितना कोमल होता है, जिसको फूल तोड़ने में पसीना आए, उसमें कितनी शक्ति कितनी सामर्थ्य है वो हमको पता है। ये हमारे किशोरी जी की कृपा रहे, उनकी कृपा से इनको यश मिलना था, इसलिए धनुष तोड़ लिए। तो लखनलाल जी ने कहा कि क्या जनकपुर में आए तब सामर्थ्यवान हुए। सखियों ने कहा वही तो मैं कह रही हूं। लखनलाल जी ने कहा उसके पहले भी ताड़का ऐसी राक्षसी का उद्धार किए, जो हजारों वर्ष पड़ी हुई अहिल्या अपने चरण की धूलि के प्रभाव से उसका उद्धार किए। सखियों ने कहा एक बात बताओ, 16 वर्ष तक अयोध्या में रहे, कितने पत्थर बने, कितने पत्थर को इन्होंने उद्धार किया। ये तो जब जनकपुर आने लगे तो जनकपुर के धूलि के प्रभाव से, जनकपुर धूलि के प्रभाव से, सामर्थ्य से अहिल्या का उद्धार हो सका। लखनलाल इस प्रकार से सखियों में आपस में मनोविनोद चल रहा है। लखनलाल की तरफ राम जी इशारा किए कि लखनलाल इशारे में मना कर देते हैं। महर्षि विश्वामित्र ने पूछा कि दोनों भाई आंख के इशारे में कौन सी बातें कर ली। लखनलाल जी ने कहा कि गुरुदेव भैया ये कह रहे हैं कि जहां पर किशोरी जी खड़ी है वो भूमि ऊंची कर दो, हमको झुकना न पड़े, वरमाला डाल दे। तो हमने वही मना किया कि जब पृथ्वी उठाएंगे तो पृथ्वी पूरी की पूरी उठेगी। ऐसा तो है नहीं कि जहाँ पर किशोरी जी खड़ी पड़ी है उतनी पृथ्वी उठेगी, बाकी नीचे चली जाएगी। पृथ्वी यदि ऊपर उठाएंगे तो बैलेंस तो वही रहेगा, जो जहाँ पर है वो वहीं पर रहेगा, पूरी पृथ्वी उठने पर। लेकिन अब जब श्री किशोरी जी लखनलाल के तरफ इशारा की, लखनलाल जी समझ गए करना चाहते। लखनलाल जिस सिंहासन पर बैठे हुए थे उस सिंहासन से उठे और सीधे आए और राम जी के चरणों में लेट गए। राम जी के चरणों में लेट गए। राम जी मन में विचार करने लगे, पहले नहीं आया प्रणाम करने, अब ये आया है सीधे प्रणाम भी करने, तो सीधे चरण में लेट गया। और लखनलाल को उठाने के लिए ज्यों ही राम जी झुके और उसी समय सखियों ने इशारा किया, श्री किशोरी जी राम जी के गले में वरमाला डाल दी। बोलो सियावर रामचंद्र की, बोलो सियावर रामचंद्र की। राम जी के गले में वरमाला डाल दी श्री किशोरी जी। आकाश में सभी देवगण
फूलों की वर्षा करते हैं। जनकपुरवासी जय जयकार करते हैं। समय उतना है नहीं, संक्षेप में ही विवाह तक की कथा करना है। बहुत संक्षेप में तो गले में वरमाला पड़ गई तो जो वहां पर बैठे हुए राजा महाराजा थे वो सब हल्ला बोल दिए कि भले ही धनुष तोड़ दिए, वरमाला गले में पड़ गई, लेकिन अब इनको हमसे युद्ध करना पड़ेगा। पकड़ लो राजकुमारों को और मार दो, छीन लो, बस यही सब ये सब हल्ला मचा रहे हैं। जो कुछ कर नहीं पाते हैं तो काम ही बिगाड़ते हैं थोड़ा बहुत। सब ये जितने बड़े लाखों की संख्या में राजा महाराजा हैं, पकड़ लो, मार दो, छीन लो, धनुष भले तोड़ दे, विवाह। और इधर परशुराम जी महाराज का आगमन होता है। महाराज परशुराम का जब आगमन हुआ, देखत भृगपद बेश कराला, उठे सकल भय विकल भुवन। जो ये राजा महाराजा अभी तक हल्ला मचा रहे थे, पकड़ दो, मार दो, और महाराज परशुराम को देख करके सब भीगी बिल्ली हो गई। जो जहां थे वहीं पर शांत से बैठ गए। महाराज परशुराम